हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर भरतलाल मीना, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। बच्चों, आज मैं चर्चा करूंगा भारत छोड़ो आंदोलन। बीए पार्ट द्वितीय प्रश्न पत्र है, उसमें भारत छोड़ो आंदोलन के कारण क्या थे। आंदोलन के कारण थे, पहला कारण था क्रिप्स मिशन की असफलता और निराशा एवं व्यग्रता का वातावरण। क्रिप्स प्रस्तावों को एकदम वापस लिए जाने और सर क्रिप्स को एकदम इंग्लैंड बुलाए जाने से भारत में घोर निराशा के वातावरण और इस विचार को जन्म मिला कि क्रिप्स मिशन से संबंधित संपूर्ण क्रियाकलाप एक राजनीतिक धूर्तता मात्र थी, जिसका उद्देश्य सहयोगियों अमेरिका और चीन को संतुष्ट करना और पूर्व अनुमानित असफलता का उत्तरदायित्व भारतीय जनता पर डाल देना था। कि क्रिप्स मिशन की असफलता का भारत ब्रिटेन संबंधों पर विपरीत प्रभाव पड़ता। दूसरा पॉइंट है बर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार। बर्मा पर जापान की विजय के बाद बर्मा से जो भारतीय शरणार्थी आ रहे थे, उन्होंने भारत आकर अपनी दुख भरी कहानियाँ सुनाई। अंग्रेज़ों और भारतीयों को बर्मा से बाहर आने के लिए अलग अलग मार्ग दिए गए थे। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य मिस्टर अणे और पंडित हरदेनाथ कुंजरू मिस्टर डाम के साथ बर्मा में भारतीयों की स्थिति को देखने के लिए गए। उन्होंने बाद में एक वक्तव्य में कहा कि भारतीय शरणार्थियों से ऐसा अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा है जैसे वे किसी घटिया जाति से संबंधित हों। गांधी जी को इस जानकारी से बहुत दुख हुआ। तीसरा पॉइंट है पूर्वी बंगाल में भय और आतंक का राज्य। इस पूर्वी बंगाल में भय और आतंक का राज्य था। सरकार ने वहां सैनिक उद्देश्य के लिए अनेक किसानों की भूमि पर अपना अधिकार जमा लिया था और इसी प्रकार सैकड़ों देसी नावों को नष्ट कर दिया था, जिससे हजारों परिवार पलते थे। शासन के इन कार्यों से लोगों के दुख बहुत बढ़ गए थे। चौथा, शोचनीय आर्थिक स्थिति और शासन में अविश्वास। इस समय वस्तुओं के दाम अधिक बढ़ जाने के कारण लोगों की परेशानियां बहुत बढ़ गई थी। युद्ध की स्थिति और वस्तुओं के दाम बेतहाशा बढ़ते जाने के कारण लोगों का कागज के नोटों से विश्वास उठता जा रहा था। मध्यम वर्ग की स्थिति विशेष रूप से ऐसी ही थी। जापानी आक्रमण का भय और ब्रिटिश रक्षा व्यवस्था में भारतीयों का अविश्वास। जापान के द्वारा सिंगापुर, मलय और बर्मा में अंग्रेजों को पराजित कर दिया गया था और प्रतिक्षण भारत पर जापानी आक्रमण का भय था। महात्मा गांधी और अन्य भारतीय नेताओं का विचार था कि अंग्रेज भारत की रक्षा करने में असमर्थ है। इसके साथ ही वे सोचते थे कि अंग्रेज शासक के रूप में भारत छोड़कर चले जाएं तो शायद जापान का आक्रमण न हो। हरिजन में उन्होंने एक लेख में लिखा था कि भारत के लिए उसके परिणाम कुछ भी क्यों न हो, भारत और ब्रिटेन की वास्तविक सुरक्षा समय रहते इंग्लैंड के भारत छोड़ देने में ही है। आंदोलन का विचार और वर्धा प्रस्ताव। जुलाई 1942। जुलाई 1942 में कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा में जो बैठक हुई, उसमें गांधी जी के इन विचारों का समर्थन किया गया कि भारतीय समस्या का हल अंग्रेजों के भारत छोड़ देने में ही है। 14 जुलाई को कार्य समिति के इस आशय का प्रस्ताव पास किया गया, जो वर्धा प्रस्ताव के नाम से प्रसिद्ध है। वर्धा प्रस्ताव के उपरांत जनता में ये भावना जागृत हुई कि कांग्रेस की ओर से अतिशीघ्र ही जन आंदोलन की घोषणा की जाएगी। किंतु कांग्रेस ने जन आंदोलन की घोषणा के पहले आवश्यक तैयारी कर लेना उचित समझा। कांग्रेस नेता जन जागृति को और अधिक प्रबल बनाने के प्रयत्न में लगे रहे। 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया और इस अवसर पर पंडित नेहरू ने अपने भाषण में कहा कि हम आग के साथ खेलने जा रहे हैं। इसी समय बाबू राजेंद्र ने
राजेंद्र प्रसाद ने व्यक्त किया, हमको इस बार गोली खाने और तोप का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सरदार पटेल ने बम्बई में कहा कि इस बार का आंदोलन थोड़े दिनों का किंतु बड़ा भयानक होगा। भारत सरकार कांग्रेस की इस प्रक्रिया से उदासीन नहीं थी, उसने संभावित जन आंदोलन को कुचलने का निश्चय कर लिया था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव, वर्धा प्रस्ताव के निश्चय के अनुसार 7 अगस्त को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन हुआ। न केवल भारत वरन संपूर्ण संसार की निगाहें इस अधिवेशन पर लगी हुई थी। भविष्य के इतिहास तथा घटनाओं ने इस अधिवेशन को ऐतिहासिक अधिवेशन की संज्ञा प्रदान की। इस समिति ने पर्याप्त विचार विमर्श के उपरांत भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया, जिसमें कहा गया कि यह समिति कांग्रेस कार्य समिति के 14 जुलाई 1942 के प्रस्ताव का समर्थन करती है। उसका ये विश्वास है कि बाद की घटनाओं ने इसे और भी औचित्य प्रदान कर दिया है और इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि भारत में ब्रिटिश शासन का तत्काल ही अंत भारत के लिए और मित्र राष्ट्रों के लिए आदर्श के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी के ऊपर युद्ध का भविष्य एवं स्वतंत्रता और प्रजातंत्र की सफलता निर्भर है। धन्यवाद बच्चों।